अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। जैसे कि हम लास्ट लेक्चर के अंदर पार्ट 1 के अंदर बैग ऑफ वर्ड और बैग ऑफ फीचर्स की डिस्कशन कर रहे थे। उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि जी कैसे बैग ऑफ वर्ड से बैग ऑफ फीचर्स यानी कि कंप्यूटर विज़न की तरफ हम बैग ऑफ वर्ड्स को लेके आए। जैसे से इसका एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं। जैसे हम लोगों ने बात की थी लास्ट लेक्चर के अंदर कि जी बैग ऑफ वर्ड्स के बारे में। जी बैग ऑफ वर्ड्स हमारे पास क्या चीज़ थी? हमने देखा कि जी किसी भी जगह से अगर कोई टेक्स्ट हमारे पास एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है? तो हम उसके ज़रिए डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन कर सकते हैं या अगर हमें बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएँ, तो हम उसको यहाँ पर कोई किसी तरह प्लॉट करके, ठीक है? ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जी किसमें फ्रीक्वेंसी के वर्ड्स अगर किसी डॉक्यूमेंट में आएँगे, ठीक है? ए, बी, सी, डी, ठीक है? तो ए, बी, सी, डी, ई अगर हमारे पास इस तरह के वर्ड्स हों, ठीक है? तो हमने उसे क्लासिफ़ाई करना है और उसे अंडरस्टैंड करना है कि जी ये डॉक्यूमेंट कौन सी क्लास में लाई करेगा। ये तो वो बातें थी जो कि हम लोगों ने पार्ट 1 के अंदर डिस्कशन की। आइए देखते हैं कि जी इसके अंदर अगर हम लोग ये स्ट्रैटेजी कंप्यूटर विज़न में अप्लाई करें, तो वो कैसे होगी? यानी कि बैक ऑफ वर्ड तो हमें पता लग गई। वर्ड क्या थे? ये चीज़। हमने इसकी डिक्शनरी बनाई, डिक्शनरी बनाने के बाद हमने इसको आगे फ़ॉलो किया। जैसे ये बैक ऑफ वर्ड्स हमने ये लास्ट लेक्चर के अंदर इसमें डिस्कशन किए थे। क्लासिफ़िकेशन क्या है? ठीक है? ये हमारे अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर इसके ऊपर डिटेल एक लेक्चर है, जिसके ऊपर हम क्लासिफ़िकेशन एल्गोरिथम पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम ये अंडरस्टैंड करते हैं क्लासिफ़िकेशन मीन्स कि अगर हमारे पास 2 क्लासेस हैं, ठीक है? ठीक है? तो उनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, 2 पार्ट्स में कैसे करना है, C1 और C2, C2 में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। बैकअप फीचर फॉर इमेज क्लासिफिकेशन, क्योंकि हमने पहले बात की कि जी ये जो बैकअप फीचर्स हैं, ठीक है, ये इंस्पायर हैं, ठीक है, बैकअप वर्ड से। अब बात ये आती है कि जी बैकअप ये विजुअल वर्ड कैसे एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे, यानी कि फीचर कैसे एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट रीजन और इंटरेस्ट पॉइंट, फीचर और एक्सट्रैक्ट पॉइंट, ये हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है? वो हम आगे जाके इसको डिटेल डिस्कशन करेंगे, टाइप से मुराद हमारी क्या थी, ठीक है? कि जी टाइप के भई क्या ये कोई ए, बी, सी ऐसी कोई टाइप्स है? ऐसा ये चीज़ नहीं है। हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि जी ये कितनी टाइप्स की हम लोग इसको एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक इमेज है और हमने इसको मूव करना है, यानी कि जी इसमें से इसको इंटरेस्ट पॉइंट डिटेक्ट करना है, ठीक है? ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि जी ये हमारी इमेज थी, ठीक है? यहाँ पर कोई चीज़ हम लोगों ने ड्रा कर ली, ठीक है? ये हमारी इमेज थी। हमने इसके अंदर से इंटरेस्ट पॉइंट डिटेक्ट कर लिए, एक्सट्रैक्ट कर लिए, ठीक है? 2 तरीके का बहुत सारे हो सकते हैं कि जी हम इसको ग्रिड में डिवाइड कर दें या हम लोग इसको यहाँ मार्क कर दें कुछ पॉइंट, ठीक है? जैसे हम एजेस को डिटेक्ट करते थे, हम कह दें कि जी ये एजेस हैं, ठीक है? हमने उसके इंटरेस्ट पॉइंट्स कुछ ना कुछ डिटेक्ट कर लिए। अब ये जस्ट हमारे पास इंटरेस्ट पॉइंट आए, ठीक है? तो हमने हर इंटरेस्ट पॉइंट को पिक किया, ठीक है? और उसको एक डिस्क्रिप्टर बना दिया। अगर आप लोग प्रीवियस लेक्चर की तरफ जाएँ तो हम लोगों ने याद होगा कि जी हॉग की बात की थी, ठीक है? शिफ्ट की बात की थी, ठीक है? सब फीचर्स की बात की थी। ये वो फीचर्स हैं जिनके बारे में हमने डिस्कशन की थी कि जी हॉग फीचर्स कैसे एक्सट्रैक्ट होते हैं, उसके अंदर हिस्टोग्राम कैसे बनती है, हिस्टोग्राम्स को हम लोग कंबाइन कैसे करते हैं, फिर हम उसके बाद उसको किस तरह अंडरस्टैंड करते हैं कि जी ये वाली कौन-सा है हमारे पास हिस्टोग्राम, ये किसी एक क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि हमने मल्टीपल इमेजेस में से उसके हिस्टोग्राम ऑफ ओरिएंटेशन ग्रेडियंट्स निकाले थे और उसको रिप्रेजेंट कर दिया था। इसी तरह स्केल इनवेरिएंट फीचर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है? इसकी बात की थी कि जी किस तरह स्केल इनवेरिएंट फीचर ट्रांसफॉर्मेशन कि जी वहाँ पर हमारे पास कन्वोल्यूट कैसे होता है और फीचर एक्सट्रैक्शन कैसे है। ये फीचर डिस्क्रिप्टर आ गया हमारे पास, ठीक है?
अब इस फीचर डिस्क्रिप्टर को हम क्या करते हैं कि क्लस्टरिंग करते हैं। क्लस्टरिंग की बात आ गई लास्ट लेक्चर के अंदर, जिस टाइम हमने के मीन क्लस्टरिंग की बात की थी, तो उस टाइम हमने कहा था कि जी के मीन क्लस्टरिंग जो होता है वो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में आता है। वो क्या करता है कि जी उसे मालूम नहीं होता कि जी ये मैंने किस में ऐड करना है, लेकिन उसका आपस में कुछ डिफरेंस ले लेके उसको क्या करता है कि जी उसकी हिस्टोग्राम बना देता है। ठीक है, फिर हम उसमें से कोई ना कोई क्या करते हैं कि जी यहाँ से फाइंड क्लस्टर्स निकालते हैं। ठीक है, और उसको एज अ हिस्टोग्राम के अंदर शो कर देते हैं। ये जी हमारे पास जी हिस्टोग्राम बना, ये हम हिस्टोग्राम के अंदर इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये वो चीजें थी जो कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कशन की थी कि जी हिस्टोग्राम कैसे बनती है। ठीक है, हिस्टोग्राम्स की एडवांटेजेस क्या है। ठीक है, और फिर हमने हिस्टोग्राम ऑफ ओरिएंटेशन ग्रेडियंट को भी देखा। ठीक है, फिर हमने क्लस्टरिंग की बात की और उसको भी यहाँ पर अंडरस्टैंड किया। अब ये वो सारी चीजें हैं जो कि हम लोग प्रीवियसली पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, वो क्या है कि जी आपस में कंबाइन है, क्योंकि कंप्यूटर विजन की ऑल फील्ड, यानी कि अगर हम फिल्टर से बात करें, ठीक है, और उसके बाद फीचर एक्सट्रैक्शन और क्लासिफिकेशन से बात करें, तो ये सारे वन प्रोसेस है। ठीक है, इसके ऊपर भी मजीद हम डिटेल में बात करेंगे कि जी इसका बेसिक पर्पज क्या है, इसको किस तरह हम लोग क्लासीफाई करते हैं और इसको अंडरस्टैंड करते हैं। आगे चलते हैं। ये एक बिग पिक्चर है, जैसे कि ये प्रीवियस वाला हमारे पास कोई इमेज होती है जी। ठीक है, हम क्या करते हैं कि जी हमारे पास n नंबर ऑफ इमेजेस हैं, 1 2 3 4 5 अप टू 100, n n इमेजेस हैं। हम हर एक में से, ठीक है, हम टाइप ऑफ फीचर्स निकालते हैं। टाइप ऑफ फीचर की बात हम नेक्स्ट में करेंगे। हम सारों की सबके अंदर से ना इंटरेस्ट पॉइंट डिटेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर सर्फ की बात करते हैं। हमने कहा कि जी हमने यहाँ पर सर्फ पॉइंट डिटेक्टर अप्लाई किया। ठीक है, और हमने उसके ऊपर क्या कर दिया कि जी उसके पॉइंट डिटेक्ट कर दिए। अब वो तमाम इमेजेस की हमारे पास क्या आ गई जी, हमारे पास क्या आ गई जी, डिस्क्रिप्टर। डिस्क्रिप्टर क्या है, अगर आप हाक वाले लेक्चर को रिमाइंड करें, ठीक है, एक दफा अपने फ्लैश बैक करें, तो आपको पता लगेगा कि जी हिस्टोग्राम क्या चीज थी। सॉरी, हिस्टोग्राम ऑफ ओरिएंटेशन ग्रेडियंट, यानी कि जी उसकी ओरिएंटेशन हमने वहां पर कन्वोल्यूशन, यानी कि उसको कन्वलूट एक किस्म का किया था, और उसमें से हमने फीचर निकाले थे और उसकी हमने एक हिस्टोग्राम बनाई थी। और उस हिस्टोग्राम्स को हम क्या कह रहे थे कि जी जिस हम हमने छोटी छोटी हिस्टोग्राम्स को कंबाइन करते थे तो हमारे पास एक फीचर वेक्टर बन जाता था। अब हमने हर फीचर्स को, यानी कि इसके जितने भी फीचर्स आए हैं, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कर दिया कि जी सिमिलर फीचर कहते हैं। जैसे कि जी हम बात करते हैं कि जी ये सिमिलर है। ठीक है, ये हो गया, 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 ये हो गया। ये क्या है, सिमिलर है। हमने इनको मुख्तलिफ कैटेगरीज में यानी रिप्रेजेंट कर दिया कि इस तरह के पैचेस या फीचर वो कितनी दफा यहाँ पर प्रेजेंट हुए हैं। यहां तक उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। फिर हमने इसको क्या करना है कि जी फाइंड क्लस्टर और फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी असल में ये क्या है कि फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है जी, फ्रीक्वेंसी, कि जी एक टाइप्स के फीचर कितनी दफा रिपीट हुआ है इस इमेज के अंदर। ये तो बात है कि जी फ्रीक्वेंसी की। क्लस्टरिंग क्या है कि जी असल में वो फाइंड अ क्लस्टरिंग, इसलिए वो यहाँ पर वो जिक्र कर रहा है क्लस्टरिंग का कि जी अच्छा कि जी इस तरह की फीचर कहाँ पाए जाते हैं, यानी कि उनको एक क्लस्टर में डिवाइड कर दिया जाए, अननोन नंबर ऑफ क्लस्टर। ठीक है, यहाँ पर ये डिफाइन नहीं है कि जी आपने इसको 5 क्लासेस में 5 ग्रुप्स में करना है। ठीक है, जैसे हमने के मीन के अंदर किया था, हमने कहा था, हमने एग्जांपल की थी के इक्वल टू 2 और के इक्वल टू 3। ये हमने उसको क्लासिफाई किया था 1 डाटा और 2 डाटा के ऊपर। इसके बाद क्या करते हैं, कंप्यूट डिस्टेंस मैट्रिसेस। डिस्टेंसेस क्या है कि जी अच्छा ये भी हर इमेज में से, ठीक है, हर इमेज में से, ठीक है, दूसरी इमेज आपस में कितनी डिफरेंस है। यानी कि जी अगर ये हमारे पास ए बी सी डी ये हमारे पास इमेजेस है, तो ये ए बी सी डी अपने में से इसका कितना डिफरेंस है अपना, और बी का बी के साथ और ए का बी के साथ, ए का सी के साथ कितना डिफरेंस है। ठीक है, इनका आपस में हम डिस्टेंसेस निकालते हैं। ठीक है, और फिर हम उसके बाद उसको क्लासिफायर
यानी कि यहाँ पर हमने स्पोर्ट वेक्टर मशीन की बात की है, तो ये हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग के अंदर आएगा कि जी हम लोगों ने यहाँ पर इसको डिस्क्राइब करना है कि जी सुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या है। ये हमारे पास कंप्लीट टॉपिक है, इसकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, क्योंकि अभी तक जो जो चीज़ें हमने पढ़ी थी उनको हम चूज करते हुए आगे जा रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम जिस टाइम हम इसको मजीद डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि जी ये क्या चीज़ थी। इमेज हमने पढ़ा, उसके फीचर डिस्क्रिप्टर्स हमने एक्सट्रैक्ट करना सीखे हुए थे पहले से, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्टर बनाना भी देखा हुआ था हमने, उसके अंदर के मीन यानी कि क्लस्टरिंग या हिस्टोग्राम को बनाना कैसे है वो भी हमने सीखा हुआ था। कंप्यूट डिस्टेंस, अगर आप अपने प्रीवियस उसके ऊपर चले जाएं जो कोर्स था आपका इमेज प्रोसेसिंग, तो उसके अंदर आपने यूक्लिडियन डिस्टेंस या इससे मिलते जुलते L1 नॉर्म या L2 नॉर्म इस तरह के डिस्टेंसेस आपने पढ़े होंगे, और ये वही डिस्टेंसेस हैं, हम उन्हीं डिस्टेंसेस को ही यूटिलाइज करते हैं हमारे पास। और बेशुमार डिस्टेंसेस हैं, लेकिन जो मेन पॉपुलर डिस्टेंसेस हैं वो ऐसे ही हैं। फिर क्लासिफिकेशन क्या है, इसकी मजीद डिटेल डिस्क्रिप्शन हमारे पास नेक्स्ट के लेक्चर्स में अवेलेबल है। इंशाल्लाह जिस टाइम हम वहाँ पर जाएंगे तो हम उस चीज़ को उस तरह वहाँ पर स्टडी। एग्जाम्पल के तौर पे हमने बैग ऑफ फीचर्स निकाले कि हमारे पास एक कोई इमेज थी, ठीक है, हमने इसके अंदर ना इसके पैचेस बना दिए। क्या कर दिया जी, पैचेस। याद होगा आप बचपन में या अभी भी आप पजल्स गेम खेलते हैं, ठीक है, ये वो पजल गेम की तरह क्या है कि जी इसको छोटे 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 हिस्सों में ब्रेक कर देना, ठीक है, और ये देखना कि जी ऐसे अगर आपको क्या कर दिया जाए कि जी दो डिफरेंट हमारे पास पजल्स हों और उनको हम मिक्स कर दें। हम एज्यूम करते हैं कि जी हमने उनको क्या कर दिया जी, मिक्स कर दिया। हमने उनको मिक्स करने के बाद क्या करते हैं कि जी हम कहते हैं इनको आपस में डिवाइड कर दो, यानी कि अब इनको जिसका पैच था उसको अलग कर दो। तो आप क्या करेंगे कि जी जो उसके सिमिलर कलर्स या सिमिलर चीजें होंगी वो एक एक साइड पे पहले करते जाएंगे, फिर उसके बाद जो देखेंगे कि जी यहाँ पर ये पैच इसके साथ मैच नहीं कर रहा, तो वो उसके साथ मैच नहीं कर रहा होगा, तो वो आप उसको अलग से कर देंगे, यानी कि वो आपका एक किस्म का आउटलायर या एरर ही होगा, लेकिन ये क्या है कि जी आपने वो काउंट करेंगे और उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। यहाँ पर क्या है कि जी हमने इसको पैचेस में कर दिया। यहाँ पर ये हमारे पास एक वन ऑफ टाइप है कि जी हम इसको ग्रिड यानी कि जी इसको डिफरेंट ग्रिड में डिस्ट्रीब्यूट कर दें और इसके बाद हम लोग इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। फिर हमारे पास क्या आता है कि जी यहाँ पर जैसे कि इस साइकिल के अंदर हमने किया या यहाँ पर इसके साथ हमने किया, फिर हमने उसको क्या कर दिया कि जी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि जी इसके अंदर एक कोई उसकी हिस्टोग्राम यानी कि फ्रीक्वेंसी मालूम की कि जी ये फ्रीक्वेंसी किस तरह एक दूसरे के साथ मैच कर रही है। ये हम लोगों ने इसको यहाँ पर डिस्क्राइब किया कि साइकिल जो सा है, साइकिल के पार्ट्स इसमें कितनी दफ़ा आए हैं, या यहाँ पर ये जो से हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं इनके पार्ट्स कितनी कितनी दफ़ा इधर आए हैं। ये बैग ऑफ फीचर्स रिव्यू करते हैं जी। हम इसको किस तरह बैग ऑफ वर्ड से बैग ऑफ फीचर्स निकालते हैं। हम करते हैं फर्स्ट टेक अ बंच ऑफ इमेजेस, एक्सट्रैक्ट फीचर एंड बिल्ड अप अ डिक्शनरी। अब यहाँ पर डिक्शनरी की बात आई। डिक्शनरी हमारे पास क्योंकि वर्ड की डिक्शनरी होती है, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें कि जी क्विक रिव्यू टेक बंच इमेज फीचर की एक्सट्रैक्ट बिल्ड एंड अप अ डिक्शनरी विजुअल वोकेबुलरी कॉमन फीचर लिस्ट। ये क्या है हमारे पास, ही एक डिक्शनरी है, ठीक है, लेकिन इमेज के अंदर क्या करते हैं कि जी हम उसको डिक्शनरी या विजुअल वोकेबुलरी कह देते हैं। विजुअल वोकेबुलरी क्या है, जैसे अभी हमने वो छोटे 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 पैकेज जो उनसे एक्स्ट्रा किए थे वो हमारे पास इस सेंस में, ठीक है, इमेज के अंदर क्या है कि जी ये विजुअल वोकेबुलरी कॉमन फीचर्स हैं, यानी कि जी इस इमेज के अंदर ये कॉमन फीचर्स होंगे। गिवन अ इमेज, गिवन अ न्यू इमेज, एक्सट्रैक्ट फीचर एंड बिल्ड अ हिस्टोग्राम। अब हम नई इमेज लेते हैं, ठीक है, उसके हम हिस्टोग्राम करते हैं। फॉर ईच फीचर फाइंड द क्लोजेस्ट विजुअल वर्ड इन द डिक्शनरी, और हम फिर मालूम करते हैं कि जी क्लोजेस्ट विजुअल वर्ड इन डिक्शनरी के अंदर कहाँ पाए जाते हैं। तो फिर हम कहते हैं कि जी ये फॉर एग्जाम्पल कि जी ये C1 में लाई करेगा या C2 के अंदर, इसलिए हम इसको क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि जी ये किस क्लास की तरफ जा रहा है। एग्जैक्ट इमेज मैच करना शायद हमारे लिए डिफिकल्ट हो,
ठीक है, इन केस अनलेस अनटिल के जी वो इमेज वहां पर हमारे पास, ठीक है, ट्रेनिंग के अंदर हमने उस तरह की ट्रेनिंग की हो तो वो वहां पर मिल जाए तो वो उसको दे दे, अदरवाइज ये हमें यही बताएगा कि जी ये इसके अंदर क्लासेस क्या क्या हैं। बैकअप फीचर्स, एक्सट्रैक्ट फीचर, फीचर एक्सट्रैक्ट करते हैं जी, वोकेबलरी उसकी बनाते हैं, क्वांटाइज करते हैं फीचर यूजिंग द विजुअल वोकेबलरी, रिप्रेजेंट इमेज बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ विजुअल वर्ड। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है जी, क्या है जी, फ्रीक्वेंसी है। ये हमारे पास उसके पैचेस हैं इमेजेस के, ठीक है, हमने उन सारों को आपस में कंबाइन किया, ठीक है, 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया तो हमें पता लगा। जब हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो हम इस टाइप्स ऑफ इमेज को, ठीक है, कंबाइन करेंगे, यानी कि इस तरह की जितनी भी इमेजेस होंगी उनको इस तरह का बनाना है। ऐसा नहीं होगा कि जी क्या नाम है हम सारी क्लासेस को आपस में मिक्स कर दें, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये क्या होगा कि जी हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कि जी सारी की सारी बोट्स हैं हमारे पास, ट्रीज हैं हमारे पास, साइकिल्स हैं हमारे पास, मोटर बाइक है हमारे पास, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं। तो ये एनिमल, बर्ड, मोटरसाइकिल, साइकिल, ठीक है, ये सारी की सारी क्लासेस हैं। एनिमल को एनिमल की ही सारे पैचेस देने हैं, तब कि हम जिस टाइम उनको पैचेस हो सकता है हर इमेज के अंदर ओरिएंटेशन डिफरेंट हो, हर एक के अंदर थोड़ा सा कलर डिफरेंट आ जाए, ठीक है, तब कि वो उन पैचेस को हम लोग ग्रुप कर सकें, हम उनको मैच कर सकें। ठीक हो क्या जी, रिप्रेजेंट इमेज बाय फ्रीक्वेंसी और विजुअल वर्ड। अच्छा, हम बात कर रहे हैं कि जी टाइप्स ऑफ फीचर डिटेक्टर। अब देखें यहाँ पर ये रेगुलर ग्रिड यूज किया है, ये रेगुलर ग्रिड यानी कि जी हर इमेज को डिफरेंट पैचेस में डिवाइड कर दिया गया, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, जैसे कि जी ये वाला पार्ट, ठीक है, ठीक है, अगर यहाँ पर कोई एनिमल होता तो वो कार उसके साथ रिकॉग्नाइज नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर देखेंगे कि कितने ऐसे, जो मैंने अभी ये सिलेक्ट किया है, कितने ऐसे फीचर्स होंगे, ठीक है, जो इसके साथ उसकी बेस यानी कि बैकग्राउंड के साथ उसके साथ मैच कर सकते हैं। तो जो बेस्ट है वो है कि इंटरेस्ट पॉइंट डिटेक्टर। हम यूजुअली यहाँ पर सर्फ डिटेक्टर की बात करेंगे कि जी सर्फ डिटेक्टर किस तरह काम करेगा और सर्फ डिटेक्टर हमारे पास कैसे यूज होगा। सर्फ डिटेक्टर यूज करेंगे, फिर हमने उस सर्फ डिटेक्टर के अंदर से फीचर निकालेंगे। बेशक आप सर्फ डिटेक्टर जो पॉइंट आया है उसकी पोजीशन से आप रेक्टेंगल लें या ट्रायंगल लें, या अगर उसको हेक्सागोनल बनाएं, या उसके अंदर से जो फीचर उसने लोकेशन बताई या उस लोकेशन, जैसे यहाँ पर अगर इसके अंदर देखें ना, तो ये जो रेड रेड पॉइंट्स आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है, ठीक है, ये वो डिटेक्टर है, यानी कि उसने कहा है कि जी ये वाले पॉइंट्स जो होते हैं ना बहुत अच्छे हैं। अभी हम इसके अंदर से भी इसकी हाई फ्रीक्वेंसी वैल्यूज यानी कि जी मोस्ट रोबस्ट डिटेक्टर जो हैं वो निकाल लें टॉप 100, तो हो सकता है कि जी ये वाला पोर्शन हमारे पास रिमूव हो जाए, सिर्फ और सिर्फ जो उसकी कार वाला पोर्शन है वो रह जाए, यानी कि एजेस की बेस के ऊपर ये उसको वो कर देगा, स्मूथ प्लेन बैकग्राउंड को वो उसको निगलेक्ट कर देगा। अदर मैथड क्या है, रैंडम सैम्पलिंग, मुख्तलिफ पैचेस के ऊपर से निकाल ली जाए। सेगमेंटेशन बेस्ड पैचेस, सेगमेंटेशन बेस्ड पैचेस क्या है, पहले जी हम इसको क्या करें कि जी इसको क्लस्टर बनाएं, ठीक है, क्लस्टर बनाने के बाद, ठीक है, हमने उसको ग्रुप कर दें कि जी हम उसको कह दें कि जी ये इस पोजीशन से जो से हैं हम लोगों ने इसको फीचर्स पिक किए हैं। अच्छा, हम बात कर रहे हैं जी फीचर एक्सट्रैक्शन की, तो फीचर एक्सट्रैक्शन में क्या है जी, क्रिएटिंग अ बैग ऑफ विजुअल वर्ड डिक्शनरी फ्रॉम द ट्रेनिंग इमेजिंग डिटेक्ट सब फीचर। अब ये जो से पॉइंट आए हुए ना, ये क्या है, सब लगे हुए, ये क्या है जी, यूजिंग सब पॉइंट, सब फीचर्स, ठीक है। हमने हर एक बैच को नॉर्मलाइज किया। नॉर्मलाइज क्या है कि जी अगर वहां पर कोई एरर आ रहा है, ठीक है, तो हम उसको माइनस कर, कंप्यूट शिफ्ट, ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर हॉक भी लगा सकते हैं, ठीक है, स्पेशली आप इससे हॉक फीचर निकाल लें, ठीक है, ओरिएंटेशन आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी। हॉक फीचर वैसे भी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए बड़ा ही काम है, ठीक है। अब हमने उसके फीचर एक्सट्रैक्ट कर लिए, ठीक है, अब वो जितनी भी हमारे पास ये आई थी, ठीक है, टेक्स्ट आया था, डाटा आया था, तो हमने उसको क्या कर दिया कि जी उसके फीचर एक्सट्रैक्ट कर दिए। बाद में हम इनको कंबाइन करके वन फीचर वेक्टर बनाएंगे फॉर वन क्लास, ठीक है ना जी, यानी या फिर हम उसको इसी तरह ही हायरार्किकल रखेंगे और हम उसको बता देंगे कि जी ये लेवल 1 है, ये 1 का है, ये 1 का है, ये 2 का है, ये 2 का है, यानी कि जी दो दो क्लासेस के साथ होता है।
जहाँ तक अभी हम इस चीज़ को डिस्कशन करते हैं, अब हम पार्ट 3 की तरफ मूव करेंगे। तो पार्ट 3 जो सा है, वो हमारे पास ये डिस्क्राइब करेगा कि जी किस तरह हमारे पास ये चीज़ें जो सी हैं कि जी विजुअल एक्सट्रैक्शन कैसे एक्सट्रैक्ट की जा सकती है। थैंक यू। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे इंशाल्लाह।